फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम संस्कृत भाषा का ध्वनि विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे। फोनोलॉजी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। भाषा का आधार ध्वनि होती है और जो ध्वनि है उसी के माध्यम से हम किसी भी भाषा में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या फिर किसी भी भाषा को बोलने के लिए या किसी से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता होती है। हम बिना ध्वनि के किसी भी भाषा में अपने संपर्क स्थापित नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई कार्य कर सकते हैं, है ना। क्योंकि भाषा का आधार किसे माना गया है, ध्वनि को माना गया है। लेकिन संस्कृत भाषा में ध्वनियों का जितना सूक्ष्म विवेचन हुआ है वो विश्व के किसी अन्य भाषा में नहीं हुआ है। यही कारण है कि जो वर्तमान समय है ना, वहाँ पर कंप्यूटर के, अभी तो कंप्यूटर का ही समय है, कंप्यूटर के युग में भी संस्कृत भाषा को विश्व की सबसे अधिक कंप्यूटर सुग्राह्य भाषा, कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज कहते हैं जिसे, माना जाता है। अब हम संस्कृत के विषय में जो ध्वनि हैं और ध्वनि के अंतर्गत किन किन शब्दों का समावेश किया गया है और जो वर्ण है इसके वो कौन कौन से हैं, इनका प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है। सबसे पहले है, भारतीय जो व्याकरणाचार्य थे उन्होंने संस्कृत भाषा को ध्वनि विज्ञान के रूप में माना है। वे मानते थे कि जो ध्वनि विज्ञान है वो भाषा, ध्वनियों तथा ध्वनि परिवर्तनों के इतिहास और सिद्धांत का अध्ययन है। अर्थात जो भाषा होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं। पिछली कक्षा में भी बताया था जब भाषा के बारे में हमने अध्ययन किया था। एक फर्स्ट होता है शारीरिक भौतिक तथा द्वितीय होता है मानसिक। अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति के एक आंतरिक पक्ष होता है और एक बाह्य पक्ष होता है ना। जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए व्यक्ति के मन में जो उत्पन्न होने वाले विचार होते हैं वो भाषा के कौन से पक्ष होते हैं, मानसिक पक्ष होते हैं। तथा शारीरिक अंगों द्वारा ध्वनि की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति के मन में या फिर व्यक्ति के कानों द्वारा जो सुनी जाती है वही भाषा का शारीरिक पक्ष है। अब हम ये ऐसे भी समझते हैं कि जो ध्वनि है उसकी उत्पत्ति वास्तव में कैसे हुई थी, या फिर संस्कृत में जो व्याकरण दिए गए हैं, व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत भाषा में ध्वनियों का प्रयोग कब से प्रारंभ किया गया है। इस विषय पर संस्कृत व्याकरणों में जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपने विवेचन प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार वे मानते थे कि जो वर्णोच्चार के क्रिया होती है उसको स्पष्ट करते हुए वो वाणी को चार रूप में मानते थे। संस्कृत के अंतर्गत वो मानते थे जो वर्णोच्चारण की क्रिया है उसके चार रूप होते हैं। सबसे है परा, फिर है इसके पश्चात पश्यन्ति, इसके पश्चात मध्यमा और उसके पश्चात है बैखरी। अब जैसे परा है, परा जो होती है वो वाक ब्रह्मा का नाम ही परा है। अर्थात यह स्वयं सरस्वती है जो अन्य रूपों का आधार है और यह मूलाधार चक्र में रहती है। इसके पश्चात जो द्वितीय है पश्यन्ति, यह परा का ही विकृत रूप है, विशाल रूप है, जो मध्यमा व परा को तटस्थ भाव से देखती है, अतः पश्यन्ति कही गई है। पश्यति माने देखना होता है ना, इसीलिए इसे पश्यन्ति कहते हैं। इस स्तर पर वाणी का रूप वर्णों में नहीं होता है और यह नाभि चक्र में रहती है। इसके पश्चात है मध्यमा, यह मानसिक सर्वोच्चारण की अवस्था है। पश्यन्ति एवं बैखरी के मध्य स्थित होने के कारण इसे मध्यमा कहा जाता है। ये इन दोनों के मध्य में होती है, इसीलिए इसे हम मध्यमा कहते हैं। इसमें भी ध्वनियों का प्रकाशन नहीं हो पाता। और सबसे अंत में है बैखरी। जो बैखरी है यह परा वाणी का प्रकट रूप है और इस स्वरूप में वाणी ध्वनि की अभिव्यक्ति होती है। इसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारित रूप नहीं होता है, यानी कि जो वर्ण होते हैं उसका कोई भी रूप नहीं होता है। तो ये जो चार हैं, इन चारों का वर्गीकरण किया गया है संस्कृत में। विद्वानों ने कहा है इन्हीं चारों के अंतर्गत
ध्वनियों का जो विवेचन है वो किया जाता है। और ध्वनि की उत्पत्ति के संदर्भ में महर्षि पाणिनि ने भी अपने विचार बताए हैं। वे कहते हैं कि किसी भी वर्ण का उच्चारण करने से पहले आत्मा बुद्धि के साथ संयोग स्थापित करती है और प्रज्ञा के साथ मिलकर अर्थ का पूर्व ज्ञान प्राप्त करती है। आत्मा को जब अर्थ का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह मन को बोलने के लिए प्रेरित करती है। मन में बोलने की इच्छा उठती है तो वह नाभि से नीचे मणिपुर चक्र में स्थित जठराग्नि को क्रियाशील करती है। क्रियाशील जठराग्नि नाभि में स्थित समान वायु को प्रेरित करती है। वायु जो कि प्राणवायु हृदय में आकर ध्वनि उत्पन्न करती है। यह प्रारंभिक गंभीर ध्वनि कही गई है जो गायत्री मंत्र में प्रयुक्त होती है। फिर वायु ऊपर उठकर कंठ में ध्वनि उत्पन्न करती है। यह मध्यम होती है जो त्रिष्टुप छंदों में प्रयुक्त होती है। इसके पश्चात वायु और ऊपर उठकर सिर मूर्धा से टकराकर नीचे लौटती है और मुख से बाहर निकलते हुए दंत, तालु, कंठ, मूर्धा को स्पर्श करती है। यही से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। ये किसने कहा है? महर्षि पाणिनि ने कहा है। जो पाणिनि थे उन्होंने संस्कृत वर्णों की उत्पत्ति को शिवजी के डमरू से माना है और वो मानते थे कि जो भगवान शंकर के प्रसाद से ही पाणिनि को इन 14 माहेश्वर सूत्रों की उपलब्धि होती। जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं ना, जिनका हम प्रयोग करते हैं और जिनका उल्लेख कालजयी रचना अष्टाध्याय में भी किया है, जो कि महर्षि पाणिनि की ही रचना है। ये इन 14 माहेश्वर सूत्रों में 42 ध्वनियाँ, जिसके अंतर्गत 9 स्वर, 25 व्यंजन, 4 अंतस्था तथा 4 ऊष्म व्यंजन हैं, जिन्हें हम ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। आ आ इ उण ऋ ऋक ए ओंग ए ओच है वरट लिरिण झमंगणम जबज दंगशंग जवग डंगस खफ छटत तवच कपय शशर हल। ये जो थे ये हमारे 14 माहेश्वरी सूत्र थे। उन्होंने कहा है कि जो 42 ध्वनियाँ हैं इन्हीं को हम 14 माहेश्वरी सूत्रों में विभक्त कर सकते हैं और जो 14 भागों को विभाजन किया गया है उनके प्रत्येक भाग के अंत में एक व्यंजन वर्ण है तथा प्रत्येक भाग का नामकरण अलग अलग किया है। जो प्रथम सूत्र है उसमें आ ई उ ड़ी में 3 ह्रस्व तथा आ ई उ स्वर है तथा ड़िंगा व्यंजन सीमा निर्धारण के लिए है। इस ध्वनि वर्ग की प्रथम ध्वनि आ और अंतिम ध्वनि व्यंजन इंगा मिलाकर अंग बनता है, अण बनता है। इसी प्रकार ह या वरट को हट वर्ग कहा जाता है। अच वर्ग में प्रथम 4 सूत्र सम्मिलित है तथा इसमें 9 स्वर अ ई उ ड़ी ली ए ओ ध्वनियाँ हैं, जबकि हल वर्ग के अंतर्गत 5वें से 14वें सूत्र के अंतर्गत सभी ध्वनियाँ व्यंजन सम्मिलित है, अर्थात सभी व्यंजन ध्वनियाँ इसके अंतर्गत सम्मिलित है। इस प्रकार के सभी वर्गों को प्रत्याहार कहते हैं। इसीलिए जो माहेश्वर सूत्र है ना, इसको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि प्रत्याहार सूत्र किसे कहा जाता है, तो माहेश्वरी सूत्र को ही प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। इसके पश्चात है वर्णों के प्रकार। जो वर्णों का विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से है? जो मूलतः वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन, है ना। जो स्वर होता है वो वर्गों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जब इनका उच्चारण करते हैं तो किसी भी उच्चारण स्थान के लिए स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब हम व्यंजन वर्णों के उच्चारण करते हैं तो वो वहाँ पर क्या होता है, स्पर्श पड़ने वाले व्यंजन भी आते हैं,
पूरे स्पर्श करने वाले व्यंजन आते हैं और स्पर्श ना करने वाले भी व्यंजन आते हैं। जैसा इससे आगे पढ़ेंगे कि जो वर्ण के प्रकार है वो कौन कौन से हैं। अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है ना, जो इसके अंतर्गत है। अंतस्थ तथा श्वास जो व्यंजन होते हैं, इसमें घर्षण की आवश्यकता पड़ने पर या फिर घर्षण की आवश्यकता नहीं पड़ने पर महाप्राण या ऊष्मण वर्ण की रचना होती है। जब दो ध्वनियाँ किसी स्वर के साथ प्रयोग में आती है तो उन्हें हम आयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे अनुस्वार होते हैं और हमारे विसर्ग होते हैं, ये भी तो ध्वनि है, लेकिन इनको हम आयोगवाह ध्वनियाँ कहते हैं। और वैदिक संस्कृत में जो वर्ण हैं वो 63 वर्ण माने गए हैं, 63 वर्ण माने गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऋकार और प्लूत मानकर वर्ण की संख्या 64 मानते हैं। प्लूत वर्ण भी होते हैं ना, और ऋकार वर्ण भी होते हैं, कुछ लोग मानते हैं उनके अंतर्गत 64 वर्ण हैं। और सभी वर्ण इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले है जो वर्ण के प्रकार हैं, हम सबसे पहले क्या बताते हैं, स्वर बताते हैं, है ना। स्वर में हमारे सभी स्वर आ जाते हैं, आ ई उ री रे ली ए ओ औ। तो संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो 21 आते हैं, 21। और इसके पश्चात है व्यंजन। व्यंजन में भी वर्ग बताए गए हैं कि सबसे प्रथम में आते हैं स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होते हैं। इसमें कुछ कंठव्य होते हैं, तालव्य होते हैं, मूर्धन्य होते हैं, दंतस्थ होते हैं और ओष्ठ्य होते हैं ना। और जो स्पर्श व्यंजन है इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 25 मानी गई है, ठीक है। इसके पश्चात है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, य र ल व, ये है हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसके पश्चात है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या भी 4 मानी गई है, श श श ह। और ये है हमारे यम व्यंजन। यम व्यंजन में कुंग, खुंग, मुंग, घुंग, ये जो 4 हैं ये भी यम व्यंजन है। इसके पश्चात है अनुस्वार। अनुस्वार कितने होते हैं, 1 होते हैं। इसके पश्चात है विसर्ग। विसर्ग की संख्या भी 1 होती है। फिर उसके पश्चात जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूलीय जो होते हैं वो 1 होते हैं, ठीक है। उपधमान्य। उपधमान्य भी जो होते हैं वो भी 1 होते हैं। और इसके पश्चात सबसे अंत में आता है द्विस्पष्ट। द्विस्टप है, लृ कहते हैं। लृ को जो संख्या मानी गई है वो भी 1 ही मानी गई है। लेकिन कहीं कहीं लृ को जो रा होता है इसको दीर्घ मानने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो जो व्यंजन है वो हमारे कितने होते हैं, व्यंजनों के अंतर्गत अगर बात करी जाए तो एक संख्या बढ़ जाती है। और जो कुल वर्ण थे अभी बताया था कि 63 वर्ण माने गए हैं। लेकिन जो ला है इसको अगर हम देखें और 2 गिने तो जो हमारे संस्कृत में वर्णन है ना, संस्कृत में कुल वर्ण 64 माने गए हैं ली को मिलाने पर। और अगर इसे नहीं मिलाते हैं तो संस्कृत में जो वर्ण हैं वो कितने माने गए हैं, 63 वर्ण माने गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। जो स्वर होती है वो क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो स्वर होते हैं वो हम ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वर्ण होते हैं शब्द जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। शब्द नहीं, वर्ण होते हैं ये, ठीक है। जिनके उच्चारण में मुख द्वार सदैव खुला रहता है तथा केवल जिह्वा की स्थिति में परिवर्तन आता है तथा जो अधिक दूर तक सुनाई पड़ते हैं, क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे अभी आ ई उ री ए ओ औ अंग आहा ली, ये जो हैं ये हमारे स्वर हैं। जो स्वरों का वर्गीकरण संस्कृत में किया गया है ये भी कई आधार पर किया गया है कि इसके जो निर्माण हुए हैं वो प्रत्येक अलग अलग आधार पर रख के किए गए हैं। जैसे प्रकृति के आधार पर
मात्रा एवं काल के आधार पर, अनुनासिक दृष्टि के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्नानुसार के आधार पर, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति के लिए या प्रत्येक समय अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग वर्णों का प्रयोग किया जाएगा और उनको बोलने के लिए भी हम अलग अलग प्रकार की ध्वनियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके पश्चात है व्यंजन। व्यंजन है, अब व्यंजन की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत के अंज धातु से मानी गई है। अंज धातु जिसका अर्थ होता है प्रकट करना या फिर प्रकाशित करना। वास्तव में वही व्यंजन है जो प्रकट होता है, अर्थात जिसका उच्चारण बिना स्वर के ना हो और जिनके उच्चारण में जिह्वा के स्पर्श से वायु का थोड़ा बहुत अवरोध अवश्य होता है। अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनके स्पर्श से जो वायु है उसका थोड़ा बहुत क्या होता है, अवरोध अर्थात बाधा उत्पन्न होती है। कहीं पर कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनको बोलते हुए हम रुक जाते हैं, किसी को शीघ्र बोलते हैं, किसी को अधिक समय में बोलते हैं और किसी को कम समय में बोलते हैं। सबको प्रकट करने के लिए हम अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे स्वरों के जो निर्माण हुआ या उत्पत्ति, इसके भी कई आधार माने गए हैं, वैसे ही व्यंजन के भी कई आधार माने गए हैं। जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनके संयुक्त व्यंजन भी होते हैं ना। तो ये सब के लिए भी हम अलग अलग कार्यों का इसमें निर्धारण करते हैं और इसके जो आधार है वो उच्चारण के आधार पर भी है और जो उच्चारण का आधार है वो अलग अलग तरीके से, जैसे बताया था, अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, कंठ का प्रयोग करते हैं, तालव्य का, मूर्धन्य का, दंतस्थ का और ओष्ठ का, इन सभी का प्रयोग करके हम अलग अलग व्यंजनों के में क्या करते हैं, अपने कार्य का प्रयोग करते हैं और उन व्यंजनों के साथ शब्दों का निर्माण करते हैं। और प्रयत्नानुसार भी हम क्या करते हैं, व्यंजनों का आधार प्रकट करते हैं। इसमें भी हम नाद, घोष, सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये जितने भी आते हैं इनका हम प्रयोग किस लिए करते हैं, उस व्यंजन को प्रकट करने में करते हैं और इसका प्रयोग करने में अलग अलग ध्वनियों का प्रयुक्त किया जाता है और या फिर अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग होता है ना। इसी के अतिरिक्त और भी है, स्पष्ट है, ईसत स्पष्ट है। इनमें जब हम बात करते हैं तो उच्चारण को केवल स्पर्श मात्र करते हैं, जैसे क से म तक होता है और जो ईसरत स्पष्ट है इसमें हम कम स्थान को स्पर्श करते हैं, जैसे य, र, ल है और इसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। और सबसे अंत में है ईसद विव्रत। ईसद विव्रत जिनमें मुख का कुछ खुला भाग ही रहता है, जैसे हमारे तीनों श आते हैं ना, इन तीनों श को हम क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये थे हमारे स्वर और व्यंजन। इसके पश्चात है ध्वनि यंत्र, अर्थात ये जितने भी हमारे वर्ण हैं इनका हम प्रयोग जब भी करेंगे, किसी भी प्रयोग के लिए हमें किसी भी प्रकार के ध्वनि की आवश्यकता होती है और प्रत्येक स्वर और व्यंजन के लिए हम अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जो भाषा ध्वनि है उसका उच्चारण जिन अंगों या अवयवों से होता है उसे ही क्या कहते हैं, ध्वनि यंत्र कहते हैं। और ध्वनि यंत्र किसका भाग है, ध्वनि यंत्र जो है विज्ञान का आवश्यक अंग है, क्योंकि बिना ध्वनि के या फिर बिना भाषा के ध्वनि नहीं है और बिना ध्वनि के भाषा नहीं है। और भाषा का प्रमुख आधार क्या है, ध्वनि है। तो जो हमारे महर्षि पाणिनि थे उन्होंने सभी ध्वनियों के उच्चारण का जो स्थान है उसे स्पष्टीकरण किया है अपने सूत्रों में। वे कहते थे संस्कृत की जो ध्वनियाँ हैं उनमें हम 18 ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करते हैं। 18 ध्वनि यंत्र, जैसे अलग अलग
जगह से हम अलग अलग ध्वनि में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं और अलग अलग उच्चारण स्थान हैं, है ना। जैसे क्या है उच्चारण स्थान, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतस्थ, ओष्ठ, नासिका, कंठ ओष्ठा, दंत ओष्ठा, कंठ तालुव्य, जिह्वा मूलम, नासिका। और जितने हमारे माहेश्वरी सूत्र थे इनका भी प्रयुक्त करने के लिए हम इन उच्चारण स्थानों का प्रयुक्त करते हैं। और जो हम ध्वनि यंत्र का प्रयोग करेंगे इसके लिए इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं कि सबसे प्रथम है 18 ध्वनि यंत्र प्रयोग करते हैं हम संस्कृत के। मूलतः जो संस्कृत के वर्ण होते हैं उनमें हम इन्हीं 18 ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सबसे प्रथम है श्वास नलिका, उसके पश्चात है भोजन नलिका, इसके पश्चात कंठ पिटक, इसके पश्चात है स्वर तंत्री, उसके पश्चात अभिकंकाल, इसके पश्चात है काकल जिसे अली जिह्वा भी कहते हैं, इसके पश्चात है नासिका विवर, उसके पश्चात है मुख विवर, उसके पश्चात कंठ, उसके पश्चात है कोमल तालुव्य, उसके पश्चात मूर्धन्य, उसके पश्चात है वत्सन्य, फिर उसके पश्चात है दंत और उसके पश्चात नासिका, फिर है ओष्ठ और फिर है जिह्वा और इसके पश्चात है जिह्वा मूल और सबसे अंत में फुसफुस है। इसके पश्चात भी हम अन्यों को भी सम्मिलित कर सकते हैं फुसफुस के साथ, कोलम को और तिलंग को, ठीक है। ये जितने थे इन्हीं ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इन्हीं का द्वारा भाषा ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और इन्हीं अंगों से और इन्हीं अवयवों से क्या होता है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। और जो संस्कृत है उनमें ध्वनि क्या है, संस्कृत का एक आवश्यक यंत्र के रूप में भी कह सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में मुख्यतः ध्वनि की ही आवश्यकता होती है। जिस प्रकार व्याकरण में हम किसी भी कार्य को, जो हमारे संधि होते हैं, समास, लकार, धातु रूप, इन सब के लिए भी हम अलग अलग ध्वनियों को प्रयुक्त करते हैं, है ना। और इन्हीं ध्वनियों से मिलकर ही क्या होता है, संस्कृत का निर्माण होता है। और या फिर संस्कृत में जो व्याकरण है उसमें इसी के अंतर्गत संस्कृत भाषा को कैसी भाषा मानी गई है, संस्कृत भाषा को दीर्घ और प्राचीन भाषा मानी गई है। और जो ध्वनि विज्ञान भाषा है यह संस्कृत ही है जो इन ध्वनि परिवर्तनों का इतिहास है और इन ध्वनि विज्ञानों का क्या है, सैद्धांतिक अध्ययन है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।